मित्रों नमस्कार, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी मित्र लोग जो है वो अच्छे होंगे। देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे आरटीआई अधिनियम की धारा 7(1) और दोस्तों धारा 7(6) के बारे में। मित्रों, धारा 7(1) और धारा 7(6) ये आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही धारा महत्वपूर्ण हैं। देखिए मित्रों, यदि आप कोई भी आरटीआई आवेदन दायर करते हो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत किसी भी लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में या फिर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से मतलब दोस्तों ये है कि आप जो है मान लीजिए किसी डाक विभाग में आप जो है कोई आवेदन करते हो, यानी कि डाक विभाग से आप कोई सूचना मांगते हो, या दोस्तों फिर आप बैंक के किसी अधिकारी से सूचना मांगते हो, तो दोस्तों वो जो है रेलवे हुआ, ये सब जो है दोस्तों केंद्र सरकार के जो है अधीन है। तो मित्रों, ऐसे में यदि आपको धारा 6 के तहत आवेदन करने के उपरांत सूचना 30 दिन के अंदर दोस्तों नहीं मिलती है, मित्रों धारा 7(1) दोस्तों ये कहती है कि भाई आपको जो है जो सूचना आपने मांगी है वो सूचना 30 दिवस के अंदर मिल जानी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई आवेदन किया है, जन सूचना अधिकारी को ये लगता है कि भाई आपने जो सूचना मांगी है वो आपको सूचना नहीं दी जा सकती, या फिर कुछ सूचना आपको दी जा सकती है, शेष सूचना नहीं दी जा सकती, तो XYZ जो कुछ भी है दोस्तों, वो सब कुछ जन सूचना अधिकारी की ड्यूटी है कि वो आपको पूरी डिटेल के बारे में, यानी कि पूरा जो भी उसका लब्बो लुआब है उसके बारे में आपको केवल 30 दिन के अंदर उसको आपको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको सूचना 30 दिन के बाद दी जा रही है, या फिर आपको 30 दिन के बाद ये बताया जा रहा है कि साहब जो है सूचना आपको हम नहीं दे सकते हैं, सूचना गोपनीय है, या फिर जो भी है, ये दोस्तों नहीं चलेगा। यदि जन सूचना अधिकारी ऐसा करता है, चाहे सूचना आपके देने योग्य ना भी हो, लेकिन अगर वो 30 दिन की समय सीमा को दोस्तों पार करता है, तो मित्रों वो धारा 7(2) का उल्लंघन कर देता है, जो कि ये कहती है कि अगर आपको 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिली है तो दोस्तों आपका जो पत्र है वो ये माना जाएगा कि जन सूचना अधिकारी ने उसको जो है नामंजूर कर दिया है। तो दोस्तों अब इसी कड़ी में जो धारा 7(6) है मित्रों, ये धारा अगर आपने मान लीजिए आपको 30 दिन के अंदर कोई सूचना नहीं मिली, आपकी सूचना 20 पेज की है या 50 पेज की है, और 30 दिन के बाद जो है जन सूचना अधिकारी ये कहता है आपको कि भाई आप जो है 100 रुपये या 200 रुपये या 50 रुपये फीस जमा कर दीजिए प्रतिलिपि लेने के लिए, तब आपको जो है ये सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि चूँकि सूचना मुझे 30 दिन के बाद दी जा रही है और धारा 7(6) के अनुसार ये सूचना मुझे निःशुल्क प्रदान की जाए। दोस्तों धारा 7(6) बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, सभी के लिए है, और यदि 30 दिन की समय सीमा किसी भी केस में पार होती है तो धारा 7(6) के अनुसार दोस्तों आरटीआई अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त सूचना पाने का अधिकारी बन जाता है। ये जानना दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप आरटीआई के तहत कोई भी आवेदन करते हो, सूचना मांगते हो, तो आरटीआई की दोस्तों एक बेसिक जानकारी आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक पर। दोस्तों थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, तो टाइम थोड़ा कम लगता है, तो उस वजह से वीडियो उस तरीके से, या फिर आप यूँ कहें कि उस ढंग से नहीं बन पाता, तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि या दोस्तों कोई कमी रह ही जाती है। तो मित्रों खैर आप सभी लोगों का काफ़ी सहयोग है और काफ़ी मित्र लोग मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है दोस्तों कि मैं समय नहीं दे पाता, कई बार जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी टाइम की दिक्कत रहती है, लेकिन दोस्तों मेरी ये कोशिश रहती है मैं ज़्यादा दोस्तों जोर इस आरटीआई अधिनियम पर देता हूँ, ताकि दोस्तों लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बने, अपने अधिकारों को जानें, और दोस्तों सरकारें किस तरह से काम कर रही है आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, किस तरह से आपके टैक्स के पैसे को खर्च कर रही है, ये जानना दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है और आपको जानना भी चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।